स्क्विड गेम के ये सीन कैसे शूट हुए ये देखकर आप इसको भूल ही नहीं पाओगे। इंडिया की ये चीजें बाहर इतनी अलग हैं कि आपने इसे अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अगर आप अपने दोस्तों को स्कूल के नोट्स व्हाट्सएप पे शेयर करते हो तो प्लीज इसे अभी बंद कर दो। और जंगल में एक ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी ड्यूटी कोई एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड से कम नहीं, पर वो कैसे? भाई वीडियो का एक एक सेकंड बहुत मजेदार है, तो इसे एंड तक देखना। सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे भी कर देना बेल आइकन के साथ। नंबर 13, इस फोटो को देखो। नहीं, ये कोई बड़ा सा कचरे का मैदान नहीं है, बल्कि ये एक रिवर है। हाँ भाई, इस रिवर में इतना ज्यादा कचरा है कि आपको पानी ही नहीं देखने को मिलेगा, बस कचरा ही मिलेगा। इस रिवर का नाम है सिटारम रिवर, जो कि इंडोनेशिया में है और अब ये पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर है। यहाँ का तो पानी ऑब्वियसली पूरी तरीके से अनयूजेबल है और इसी के साथ इसके अंदर जो जानवर रहते हैं एक टाइम पर वो सब भी मर गए और अब इसे क्लीन करने में अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आसपास के कई जगह पर कई सारी बीमारियां भी फैलती हैं। नंबर 14, ऐसा माना जाता है कि अर्थ पर 7 से 8 हजार लैंग्वेजेस मौजूद है, जिसमें से कुछ काफी फ्रीक्वेंट है और कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर है, जिसमें से कुछ तो शायद हमने आज तक फाइंड आउट भी नहीं किया। लेकिन क्या आपको पता है 200 ऐसे लैंग्वेज भी है जिन्हें बस मूवी के पर्सपेक्टिव से बनाया गया था, यानी कि इन लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं होता और ये कंप्लीट गिब्बरिश साउंड करती है और मूवी से बाहर शायद रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई लैंग्वेज कभी एक्सिस्ट भी नहीं करती। बस मूवी और बुक जैसे फिक्शंस दिखाने के लिए 200 जितनी लैंग्वेजेस अब तक बनाई गई हैं। नंबर 12, ये आपको ऑरेंज कैट जो दिख रही है ये कोई नॉर्मल कैट नहीं है, ये अलास्का की मेयर है। स्पेसिफिकली बोलूं तो अलास्का में एक टाउन है टलकीटना, तो ये उसकी मेयर है। इसका नाम है स्टब्स और ये 1997 में पहली बार अलास्का की मेयर बनी थी। तब से लेकर 2017 तक, जब तक इसकी डेथ नहीं हुई, कोई भी इसके ऑपोजिशन में खड़ा नहीं होता था क्योंकि ये सबकी फेवरेट थी। यहाँ तक कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी था। जो भी अलास्का उस टाइम पर घूमने जाता था वो एक न एक बार इन्हें देखने जरूर जाता था और तो साल में इन्हें कई सारे लेटर्स और गिफ्ट भी मिलते रहते थे। नंबर 15, 1953 में एक जर्मन रॉकेट साइंटिस्ट थे और उन्होंने बुक लिखी थी द प्रोजेक्ट मार्स। उसमें एक मार्शियन सिविलाइजेशन थी और उसको लीड करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था इलॉन। और कई लोग मानते हैं कि ये एक्चुअली में एक फ्यूचर की प्रेडिक्शन थी कि कैसे आज के टाइम पर इलॉन मस्क मार्स पर जाने वाले प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और उन्होंने कई बार कहा कि भाई उन्हें मार्स पे लेकर जाना ही है ह्यूमंस को, और इसके रिलेटेड वो कई सारे अलग अलग रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे थे। नंबर 11, अच्छा सबसे डेंजरस वेदर क्या है? सोचने पर आप कहोगे कि भाई पक्का स्टॉर्म या फिर टॉर्नेडो होगा या सुनामी आती होगी। वो बहुत ज्यादा खतरनाक वेदर कंडीशन है। ये सब तो एक टाइप से नेचुरल डिजास्टर है, पर यूजुअली सबसे ज्यादा डेंजरस वेदर कंडीशन है हीट। अर्थ के कई सारे पार्ट पर हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पर कोई भी जानवर का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इमेजिन करो अगर ऐसा वेदर हर जगह हो जाए तो बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 10, कई लोगों की लाइफ में सब कुछ होता है, उसके बाद भी उन्हें हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। लेकिन कई सारी स्टडीज में पता चला कि जो लोग डोनेट करते हैं, पैसे देते हैं या फिर वॉलंटियरिंग करते हैं, वो लोग नेचुरली ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं। भले ही वो लोग ये चीज मंथ में एक बार करते हो, लेकिन वो मंथ में वो ज्यादा अपलिफ्टेड फील करते हैं। उन्हें अपने बारे में भी अच्छा लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। इसी के साथ वो नए लोगों से मिलते हैं। नंबर 9, कबूतर को दाना खाते हुए देखा होगा पर ऑस्ट्रिच को पत्थर खाते देखा है? नहीं तो ये देखो। और ऑस्ट्रिच के साथ यहाँ पर प्रैंक नहीं हो रहा, ऑस्ट्रिच सच में पत्थर खाता है। इन पत्थर को गैस्ट्रोलाइट्स कहा जाता है और ये ऑस्ट्रिच के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल जो ऑस्ट्रिच होते हैं उनके पास दांत नहीं होते, तो उस वजह से वो खाने को अच्छे से चबा नहीं पाते, तो उनको डाइजेशन में तकलीफ आती है और उनका डाइजेशन काफी स्लो भी होता है। पर ये जो पत्थर है ये ऑस्ट्रिच अपने गट्स के एक स्पेशल जगह पर रखते हैं जो कि उन्हें खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ये सब तो पालतू ऑस्ट्रिच है, तो इन्हें तो ये पत्थर दिया जा रहा है, वरना नेचर में ऑस्ट्रिच ऐसे पत्थर को एक्चुअली में ढूंढते हैं। नंबर 8, वेनम मूवी की तरह एनिमल किंगडम में भी एक्चुअली में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। कई सारे जानवरों के बीच सबसे कॉमन है ये, उसमें से ज़ीब्रा और ऑस्ट्रिच का रिलेशनशिप सबसे कॉमन है। ज़ीब्रा जो है उनकी आई साइट बहुत ज्यादा खराब होती है और वही बार ऑस्ट्रिच जो है उनकी हियरिंग यानी सुनने की शक्ति कम होती है। लेकिन ये दोनों जब एक साथ झुंड में रहता है तो ये काफी अच्छी तरीके से एक दूसरे को डिफेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर ऑस्ट्रिच को कुछ दूर से आता हुआ दिखता है तो वो ज़ेब्रास को वार्न कर देता है और सिमिलरली जब ज़ेब्रा को कुछ सुनाई देता है तब ऑस्ट्रिच को वो वार्न करता है। नंबर 7, पूरे वर्ल्ड में चिकन सबसे ज्यादा खाया जाता है और इस वजह से इनकी बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल पर फार्मिंग होती है। इतनी फार्मिंग कि हर एक आदमी के लिए किसी भी गिवन टाइम पर अर्थ पर 2 चिकन होंगे। यानी कि कंपेयर करें एक आदमी के पॉपुलेशन के हिसाब से तो 2 चिकन होंगे। यानी जितने भी हम ह्यूमंस हैं उससे डबल अमाउंट में चिकन है और ये डेली की बात है जब चिकन को इतने ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है, उसके बाद भी ये रेशियो इतना ही रहता है। नंबर 6, आपको कभी ऐसा लगता है कि जब आप
कंप्यूटर में कुछ रीड करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो ये एक्चुअली में होता है। ऐसा माना जाता है कि एवरेज एक आदमी 25% कम स्पीड से रीड करता है एक स्क्रीन से या फिर मेजरली कंप्यूटर स्क्रीन से, और अगर वही उसके पास बुक है या फिर फोन है तो वो ज्यादा फास्ट रीड करेगा। अब ऐसा क्यों है? इसके कई सारे रीजन है, जैसे कि विजिबिलिटी या फिर जिस एंगल पे आप बैठे हो या फिर आपकी स्क्रीन कैसी है। फिर भी यूजुअली 25% इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम होती है। तो अगर आप नोट्स को स्क्रीन से ही पढ़ते हो तो इसे अभी बंद कर दो। नंबर 5, भाई अंबानी इतने ज्यादा बिल भरते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, पर एक बात सोचो, इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग मिलकर कितना बिजली का बिल भरते होंगे। इनके हर एक रूम में शायद एक एसी लगी हुई है और इसका बिल सच में काफी ज्यादा आता होगा। पर मजाक को साइड में रखकर अगर इतना ही एसी का यूज होता तो इन्हें एक सेंट्रलाइज्ड एसी लगा लेना चाहिए था। ऐसे बिल्डिंग को भी ये फायदा होगा, इनकी भी बिल बचेगी और उसी के साथ वो थोड़ा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। नंबर 4, अच्छा इस मेटल के पीस को देखो और पानी को देखो, इसमें से ज्यादा शार्प क्या है? आप कहोगे ऑब्वियसली मेटल का पीस, पर ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। पानी को जब बहुत ज्यादा प्रेशर में एकदम स्मॉल पॉइंट से रिलीज करता है तो ये बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है, इतना ज्यादा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ये मेटल को आसानी से काट सकता है, यहाँ तक कि जो बहुत ज्यादा प्रिसाइज और सेंसिटिव कटिंग होती है वो ऐसे ही तरीके से वाटर कटर से की जाती है। वाओ। नंबर 3, यहाँ ऑटर बड़े मोनोगैमस जानवर होता है, यानी कि जब भी किसी के साथ मेट करता है या फिर जब अपना एक पार्टनर बनाता है तो उसके साथ बहुत ही लॉयल होता है, जो कि अक्सर जानवरों में मिसिंग होता है। यानी जानवर मल्टीपल पार्टनर्स बनाता है और अपने पार्टनर के लिए उतने कुछ खास लॉयल नहीं होते, उनके लिए ये बस एक मीटिंग प्रोसेस है। पर ऑटर इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं, इतने ज्यादा कि जब ये पानी में सोते हैं तो ये एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखते हैं ताकि नींद में ये एक दूसरे से बिछड़ ना जाए। वाओ। नंबर 2, आप लोगों को कहते हैं जरूर सुने होंगे कि हम इंडियंस कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां अगर हम इंडियंस गए तो हमारी डेली लाइफ की रूटीन की वजह से हमें जेल भी हो सकती है। जैसे अल्बर्टा, ये एक ऐसा देश है जहां लोग पब्लिक प्लेस में एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। बात करें ऑस्ट्रेलिया के स्टेट विक्टोरिया की, तो वहाँ के लोगों को अपने घर का इलेक्ट्रिक बल्ब बदलना मना है, इसके लिए उनको एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में अगर गौतम बुद्ध के किसी स्टैच्यू या मॉन्यूमेंट के आगे सेल्फी लेते पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है। हमारे देश में जहाँ ज्यादातर लोगों के आईडीज में उनके डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, वही समाओ नाम के देश में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत बताया या भूल जाओ तो इस देश में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। स्विट्जरलैंड काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन वहाँ जाकर आप रात के 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश नहीं कर सकते। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्हें रात में खर्राटे मारने की बुरी आदत है। नंबर 1, अक्सर हम जो फिल्म या वेब सीरीज देखते हैं हमें वही दिखता है जो हमें एडिट करके दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे भी कई कहानियां छुपी होती हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ फेमस मूवीज के फेमस बिहाइंड द सीन मोमेंट्स, जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की आइकॉनिक मूवी हेरा फेरी की। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस मूवी का नाम पहले रफ्तार नाम से डिसाइड किया गया था, क्योंकि उस वक्त गोविंदा की एक फिल्म आने वाली थी जिसका नाम भी हेरा फेरी ही था, लेकिन ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। बाबूराव, श्याम और राजू की फिल्म का नाम हेरा फेरी पड़ गया। आपको इस फिल्म का ये आइकॉनिक सीन तो याद ही होगा जिसमें बाबूराव राजू को एक थप्पड़ मार के कहता है ये बाबूराव का स्टाइल है। एक्चुअली में वो सीन स्क्रिप्ट में था ही नहीं, इसे परेश रावल ने ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज किया था। इस फिल्म के ज्यादातर सीन्स रियल लोकेशंस पे शूट हुए हैं, जैसे कि ये चौल और ये बंगलो, ये दोनों रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। बात करें स्क्विड गेम की तो इसमें ये सीन जिसमें प्लेयर नंबर 390 यानी जंग बेट चैलेंज जीतने के बाद रोने लगता है, एक्चुअली में उस सीन को शूट करने के दौरान उस एक्टर को कैमरा से चोट लग गई थी और इसीलिए उसने यहाँ अपनी आंख बंद कर ली, जो कि स्क्रिप्ट में बिल्कुल नहीं था। प्लेयर 001 जब ये टॉप स्पिनिंग वाला टास्क करता है तो वो फेल हो जाता है, लेकिन इस सीन को शूट करने के लिए बहुत सारे रीटेक्स लेने पड़े, क्योंकि एक्टर जितनी भी बार टॉप को स्पिन करता तो वो हो जाता। यहाँ तक एक्टर ने इस सीन को आंख बंद करके भी किया ताकि टॉप स्पिन ना हो, लेकिन फिर भी वो टॉप स्पिन हो जाता। सीरीज के सीन को देखिए जिसमें प्लेयर नंबर 222 जन ही टाइल परफेक्टली फ्लिप कर देती है, लेकिन बिहाइंड द सीन ऐसा हुआ ही नहीं। इस सीन को शूट करते वक्त एक्टर जो यूरी टाइल फ्लिप कर ही नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उस सीन को कंटिन्यू किया और प्रिटेंड किया कि टाइल एकदम परफेक्टली फ्लिप हुई है। आपने दिल बेचारा मूवी देखी होगी जो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीन को डब करने से पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई थी और इसे डब करने के लिए आरजे आदित्य नाम के एक मिमिक्री आर्टिस्ट को हायर किया गया था, जिसने इस सीन को इतने अच्छे से डब किया कि किसी को पता ही नहीं चला कि यह आवाज सुशांत सिंह राजपूत की है या उनकी। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप आईपीएल तो मजे से देखते होंगे, लेकिन इनके पीछे का ये कड़वा सच आपने सोचा भी नहीं होगा। आप ऐसे फूड्स खाते हो जिसमें कई ऐसे डेंजरस चीजें भी छुपी है जिनसे आप अनजान हो, और कैसे ये जानवर अंबानी से भी कहीं ज्यादा अमीर है। वो कौन सा जानवर है इस वीडियो में सब पता लग
लग जाएगा आपको। तो इसे अभी जाके देखो, बहुत ही मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।